क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। कहते हैं सदगुरु, तेरे किन किन गुणों का मैं शुमार करूं कि मेरे जैसे निर्गुणों को तूने दया कर दी। निम्रता है ना। कहते मैं बिल्कुल मनूर था, समझे, लोहा भी होता है, कहते नहीं मैं मनूर था, उसको भी तूने दया करके अपने दायरे में रख लिए, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे अपने दायरे में ले लिया। क्या तेरे कौन से गुणों का मैं बयान करूं। एक तो होता है हक, डिजर्विंग, एक इंसान डिजर्व भी कोई न क्लेम ना कर सकता हो, फिर कोई दया कर दे, फिर कितनी भारी बख्शिश। कहते मैं तेरे कौन से गुणों का हे गुरु बयान करूं कि तूने मुझ जैसे निर्गुणों को अपने चरणों में रख लिया, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे सीधा रास्ता दिखला दिया, मेरे लिए सारा बोझ अपने सिर पर उठाया, वहां तक पहुंचाने का जरिया बना। कहते हे प्रभु, हे सदगुरु, तेरे मैं कौन कौन से गुणों का बयान करूं। मेरे जैसे आदम को जो इंद्रियों के घाट पर बैठे थे, उसको अपने चरणों में लगा दिया। यही गुरु अमरदास जी साहब ने कहा, हम नहीं थे उत्तम वह, कि हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए। कहते कब से, जब तक गुरुमत बुध पाए, गुरु की मत को अख्तियार किया। दे भई उडीनी कंत को अमाली, सो फिर कद नैनी देखा। कहते मेरे अंदर है प्रभु आपके मिलने की बड़ी तड़प बढ़ रही। उडीनी, उडीनी पंजाबी लफ्ज़ है जिसके मैंने हिचकिचाहट हो, न रह सकता हो न पा सकता हो, ऐसी हालत बन जाए। कहते मेरे अंतर है माले तेरे मिलने की जबरदस्त रूलिंग पैशन बन चुकी है, तड़फाहट है, आपके बगैर चैन नहीं, राहत नहीं, हिचकिचाहट है, न रह सकते हैं न मर सकते हैं न जी सकते हैं, ऐसी हालत बन चुकी है कि हे मालिक, हम तुमको पाने के लिए ऐसी हालत में जा रहे हैं। सो फिर कदम देखा नहीं कि वो वक्त कब आएगा जब उसमें उस प्रभु के अपने आंखों से दीदार करूं। ये सदगुरु की कृपा से हो सकता। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, समझे। जब तक हम हमारे अंतर की आंख न खोले, हम उसकी ज्योति को देखने वाले नहीं हो सकते। तो ये उसकी आंखों से देखने का सवाल कब पैदा होता है, जो गुरुमुख सो गुरुमुख देखा नहीं, जो गुरुमुख बनेगा। और सदगुरु की तारीफ यही दी है, सदगुरु मिले ता अखी वेखा है, करे अंदर सच पा। जब सदगुरु मिलता है, ये अपनी आंखों से देखने लगता, इसकी वो आंख बन जाती है जिससे वो नजर आने लगता है। तो अब भी कहां नहीं है, वो हर एक जगह है, जरे जरे में समा रहा है। ये जो तू देखदा, ये संसार जो तू देखदा है, हर का रूप है, हर रूप नजरी आया है भाई। जो तू संसार देख रहा है, ये हरि का रूप है, और वो आंख बन जाती है जिसको ये हरि का रूप हर वक्त नजर आने लगता है। हमारी वो आंख अभी बनी नहीं है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, वो घट घट में बस रहा है, जरे जरे में समा रहा है। कहते लानत ऐसी जिंदगी को जो उसको देख नहीं रहा। कहते कारण क्या है, तुलसी या संसार को ब्याह मोतिया बिन, दुनिया को मोतिया बिन हुआ पड़ा। मोतिया बिन एक बीमारी है, पानी का पर्दा आंखों की धीरे के सामने आ जाता। कूते बिनाई अंतर में है तो सही, मगर पर्दा आ जाने के सबब से नजर आना बंद हो जाता। अगर कोई लायक डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, पर्दे को उतार दे, नजर बहाल हो जाती है। ऐसी भाई है परमात्मा घट में, हमारे अंतर माया की जहर का पर्दा चढ़ा पड़ा है। तंगल और तंग दिली और तत्सब का पर्दा आया पड़ा है। अगर ये हट जाए, कोई महात्मा हमारे अंतर में हटा दे, हमारी अंतर में कूते बिनाई है तो सही, मगर वो बंद हो रही। जो महात्मा उस आंख को, जिसको शिव नेत्र करके कहा है, थर्ड आई करके बयान किया,
अगर उसको खोल दे उसी का नाम महात्मा। गुरु लफ्ज कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश करे, आंख बंद करो तो अंधेरा है, इसमें जो ज्योति को प्रकट कर सकता है, उसकी श्रुति को, उद्गीत को सुना सकता है, प्रणव की धुनी को, उसी का नाम गुरु है। अरे भाई इतने जहां गुरु मिलते हैं हम पांव धोने को तैयार। ऐसे ही गुरु के मिलने से, महात्मा के मिलने से ही जीव की सच्ची कल्याण है। वो आंख बना देता है जिसे वो नजर आने लगता है। सदगुरु मिले ता अखी वेखा, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। वो आपको फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंट देगा, थोड़ा दे खाली ज्यादा दे, अपनी अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक है, मगर कोई भी आए उसे खाली नहीं जाता। शम्स तबरेज़ साहब ने फरमाया कि हमने हजारों मादरदाद अंधों को आंखें बख्श दी हैं, हजारों मादरदाद, हम सब अंधे हम माफ करना। अंधे से ना आखियन जिन मुख लोड़ना है, अंधे से ही नानका जे खस्मों कुत्ते जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं है, अंधा उनको कहा जाता है जिनकी अंतर की वो आंख नहीं बनी जिससे मालिक नजर आता। जो खस्म से दूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा, वो सब बंदे हैं। अब देखिए हम सब बंदे हैं, कहीं कहीं कोई जागता आंख खोली वाला महात्मा मिले, वही हमारी अंतर की आंख को खोले तो खोले ना। सब महात्माओं कहते हैं घट घट में परमात्मा की ज्योति है। अरे भाई तुमने कभी देखी है? सवाल तो ये, हजार ग्रंथ पोथियां पढ़े चले जाओ, हजारों बाहर मुखी अपरा विद्या के साधन करते चले जाओ, सारी उम्र करते चले जाओ, ये अंतर की आंख नहीं खुलती जब तक कोई खुली आंख वाला महात्मा न मिले। उसी का नाम सच्चे मानो में महात्मा और गुरु और साधु और संत, समझे? गुरु काड तली दिखलाया एवं ब्रह्म करके देता, कुछ तजुर्बा थोड़ा कराता। ऐसे पुरुषों की सोबत का नाम ही सत्संग। ऐसी जागते पुरुषों की सोबत में ही जीव की कल्याण हो सकती है। एक जागता पुरुष है, सारे सोए पड़े, हम कह सकते हैं ये जागते पुरुष की संगत है, उसमें ये समर्थ है सबको जगा दे, क्योंकि खुद जागा हुआ है ना। हम सारे ही मन निंदों के घाट पर मोह माया में सो रहे हैं, अपने आपे की होश नहीं, प्रभु की होश नहीं, जिस्म और जगत का रूप बने बैठे हैं। हम आलम भी हैं, फाजिल भी हैं, हाकिम भी हैं, सब कुछ भी हैं, मगर आंख नहीं खुली, जागे नहीं। तो ऐसे पुरुषों के उपदेशों से भी तुम्हें क्या मिल सकता, समझे? सदगुरु की तारीफ, सदगुरु मिले ता अखी वेखा, जिसकी आंख खुली है वही आंखों से दिखाएगा ना भाई। जिसने खुद नहीं देखा तुमको कैसे दिखाएगा? लेक्चर हजार, कथा ज्ञान वार्ता तुम सुन लो, जितना प्रचार आज हर एक समाज में हो रहा है शायद कभी कहीं नहीं, शायद ही किसी जमाने में इतना हुआ हो, मगर क्या कितने के लोग हैं जिनको अंतर की आंख खुली है? हमारे हजूर भी फरमाया करते थे, अरे भाई नाम देना तो एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है, समझे? चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। सवाल तो संभाल का और पर्चा देने का। जब तक वो नहीं कहते, ऐसे गुरु को दूर से सलाम, नाम और गुरु दोनों को सलाम। तो समर्थ पुरुषों की महिमा है, सवाल तो सर भी। तो ऐसे महापुरुष की ख्वाहिश, जिस हृदय में प्रभु के मिलने की ख्वाहिश हो कि बेख्तियार ऐसे महापुरुषों की चरणों में उसका जी लगेगा। बात तो जो वो कहेंगे वो करेंगे। तो कहते हैं यही कि वो वक्त, हे मालिक कब आएगा जब मैं तो अपनी आंखों से तुझे देखूंगा? कौन सा वो वक्त होगा? मैं अब तो बेबलता में हूँ, तड़प में जा रही हूँ, बिरा बेहंग मन बस है, मंत न माने को, राम बे होगी ना जिए, जिए ते बारा हो। बिरा का फनियर नाग कहते मेरे हृदय पर लौट रहा है। कहते ऐसा पुरुष जी नहीं सकता, अगर जीता है तो दुनिया में 12 पागलों की तरह दिन गुजार जाता है। तो जिन लोगों की अंतर की ये गति बनी है, उन्हीं को थोड़ा मस इस बात के समझने का होगा कि प्रभु की याद में कैसे रूह बिलका करती है।
बेख्तियार आंखों से आंसू जारी रहते, जबान बोल नहीं सकती। प्रेम इसका नाम नहीं। कभी हंसा कभी रो पड़ा भाई, 8 पैर भी ना रहे प्रेम कहावे सो। जैसे अंतर में छुरी लग जाए, छोरा खुबा रहो, ऊपर से बंद हो, वो दर्द हर वक्त महसूस करता है। ऐसे ही जिसके अंतर उस प्रभु की अंतर में लोचा बन जाती है, जैसे गुरु रामदास जी साहब ने फरमाया, तो उसी के लिए ये सारा हालात बनते हैं, उसकी यही हालत होती है। जिसकी ये हालत हुई समझो प्रभु आने वाला। इसमें बड़ी बिलबिलाहट है, बड़ी बेचैनी है। हाफिज साहब ने एक जगह कहा कि ऐ फराक, अगर तू मेरे हाथ चढ़ जाए तो तेरे गली में मैं फराक की रस्सी डाल दूं, तुझे पता लगे कि फराक में क्या दुख है। जो इस हालत से गुजरते हैं उन बेचारे को न खाना सूझता है न पीना सूझता है। मीराबाई कहती, पाना जो पीली हो, मैं पीली हो रही पान की तरह। लोग कहे पान रोग, क्या लोग कहते शायद इसको वो होता है पनरे हो गए, कहते नहीं। फिर वो क्या कहते हैं, मैं इतनी दुबली हो गई उस हावकों में मालिक के मिलने के लिए कि जो मेरी यहाँ चूड़ी थी ना कलाई के, वो डोलों पर आने लग गई। यही सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। अरे भाई, जब तक ऐसा हृदय की हालत नहीं मिलेगी उसके पाने के लिए, प्रभु अभी दूर। हमारे अंदर तो दुनिया की हवस, दुनिया का लब लालच फंस रहा है, समझे। तो जिस हृदय में दुनिया बस रही है वहां प्रभु कहां। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि ऐसी हालत जिस हृदय में बन गई, समझो प्रभु आने वाला। अब ये किसकी हालत है, किसी खास कौम या समाज से वाबस्ता है नहीं भाई, ये इंडिविजुअल पर्सनल है। हर एक आत्मा का तलक बराह रास्त उस प्रभु से है। गुरु जब मिलता भी है वो विचोले का काम करता है, खुद तो मिला है और उनको मिलाने का साथ जरिया बन जाता। उसको जरिया कहो, एक बड़ा गौर से समझने वाली बात है। वो इस वक्त नहीं, शाम को देखी जाएगी कि जो जरिया बनता है वो उसके साथ कैसे पहुंचा सकता है अगर उसके साथ वो ही ना हो। ये बयान किया जाता है कि परमात्मा वादउल्ला शरीक, उसका कोई सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो अपने आप में कायम बिलजात है। फिर उसकी खबर कौन देगा, सोचने वाली बात। अवश्य कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर बैठकर अपना इजहार आप कर रही। ये महात्माओं ने कहा, पिता पूत एक ही रंग लीने, पिता पुत ने एक ही रंग ले लिया। जिनके अंदर ये हालत आई, इन माई फादर और वन, ये अवस्था बन गई जिन महापुरुषों में, वो देख रहे हैं, वो जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में लालो। ऐसे ही पुरुष ही मालिकी का इजहार दुनिया में उस पोल पर कर कर दुनिया को मालिक के साथ ही मिलाते हैं। शमस तबरेज़ी साहब ने कहा कि उसने क्या किया खुदा ने कि हमको बाहर निकाल कर अंदर दरवाजा बंद कर दिया, दरे बस्ता बूद मोकम। फिर बाहर मुर्शिद की शक्ल आकर उसी दरवाजे को खोलने आ जाता है। आखिर वो कौन, किसके पास आती है? जिसके अंदर उसके मिलने की तड़प है, जिसमें वो प्रगट हो चुका है, जो पोलराइज गार्ड है उसको मिला देता है, उसको अंतर मिलाने के लिए, ये रास्ता खोलने के लिए, पिंड से ऊपर लाने के लिए, इस जादू भरे संदूक से हमारी आत्मा को आजाद करने के लिए कहो लाता है। ये उसकी एक तवज्जो, खींचे सुरत गुरु बलवान, कशिश करता, खींच लेता। जिसमें ये समर्था है उसका नाम साधु, उसका नाम संत, उसका नाम गुरु। तो कहते हैं ऐसे गुरु के लिए हम लोच रहे हैं। हे प्रभु, वो वक्त कब आएगा कि हमको उसके दीदार नसीब होंगे? तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा गुरु हमको देता क्या? समझे? एक छोटा सा शब्द आपके सामने रखा जाएगा। ये शब्द बाकी के शाम को खत्म कर देंगे, क्योंकि साथ साथ जो उनकी तालीम है उन महापुरुषों की वो भी बनी रहे। वो क्या, अगर किसी महात्मा के दिन के मनाने की गर्ज क्या कि जो तालीम उन्होंने दी उसको पेश किया जाए, उन्होंने क्या तालीम दी। तो अगर ऐसा सदगुरु मिल जाए तो हमें क्या देता है। गुरु अमरदास जी साहब
70 साल तक इतिहास बतलाता है कि उसी तलाश में रहे, समझे, 70 साल तक। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ है, उस वक्त इस चीज को पाया है, तो फिर खोल खोल कर समझाया ताकि शक न रहे, दुनिया के लोग इससे बेबैरा न रहे। इसलिए तो फरमाते हैं, गौर से सुनिए, छोटा सा शब्द है इसी मतलब का कि वो क्या करते हैं। सतगुरु के मिलने से क्या होता है? लोग पूछते हैं ना, सतगुरु मिले तो क्या होता भाई? सतगुरु और परा विद्या का जो महात्मा, उसका नाम सतगुरु है, जो सत का स्वरूप हो गया, और अपरा विद्या के महात्मा और एक्टिंग और पोजिंग करने वाले महात्मा, 3 क्लासेस हो गई। एक्टिंग पोजिंग वालों से तो भाई दूरों भाग जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। जिसदा साहेब भुखा नंगा होए तिसदा नफर की तुझे रज खाए, बड़ी साफ बात। जिसके पास वो चीज है ही नहीं, अगर उसकी सारी उम्र सेवा करते रहो, क्या तुमको परमात्मा मिल जाएगा? कुछ नहीं, भूखे नंगे रहो, समर्थ पूरे गुरु की तलाश में रहो, तो एक्टिंग पोजिंग तो खत्म हो गया। दुनिया में ज्यादातर आपको शॉपिंग मिलेगी, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, इनसे तुम्हारा काम कभी ना हुआ न हो सकता। बाकी रह गया अपरा विद्या के महात्मा। अपरा विद्या के महात्माओं की भी कद्र है, उनकी भी जरूरत है। ये पहला कदम है। क्या सोशल बीइंग, सोशल इंसान है, दुनिया में रहने का सदाचार नेक पाक जीवन बनाने के लिए वो आपके लिए रस्म रिवाज, पूजा पाठ, प्रभु के पाने के लिए जमीन की तैयारी करते हैं, ठीक। मगर उसमें भी आत्म कल्याण नहीं, एक कदम और उठाना पड़ता है, वो आत्म तत्वदर्शियों की जमात है, उनको मिलना। ऐसे महापुरुष हमेशा ही कामयाब रहे। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तलाश में रहे, जो हर साल पैरों नंगे हरिद्वार जाते रहे। आपको क्या पता है वो उसने क्या कुछ कमी की होगी अपनी तरफ से? इतने भाव से जाते थे कि पैरों नंगे जाया करते थे। कहां से चलते थे, कहां जाते थे, कितने भाव के साथ। आजकल का माफ करना, तीर्थ यात्रा कुछ और बन गई है। उन दिनों की तीर्थ यात्रा कुछ और थी, आज तो सैर और तफरीह की जगह बन चुकी है। वही सामान वहां मिलते हैं जो यहां शहरों में मिल रहे हैं। मैं पीछे दफा हरिद्वार गया, वो जगह मुतबरक है, मैं अर्ज करूंगा। वहां ऋषि मुनि महात्मा रहे। मैंने उनको कहा भाई ये वो सरजमी है, हरिद्वार हर की पौड़ी पर सत्संग हुए हैं, तो मैंने कहा भाई ये वही सरजमीन है जहां पर बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। गुरु नानक साहब भी आए, इतिहास बतलाता है। गुरु अमरदास 70 साल तक यही चक्कर लगाते रहे। ये वही जमीन है, यहां पर जो कुछ तुम कर रहे हो ये अपरा विद्या के साधन कर रहे हो, इससे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण आत्म तत्वदर्शियों की सोबत और संगत में ही मिल सकती है। उनकी तलाश में रहो, वो क्या देते हैं उसका जिक्र करेंगे। गुरु अमरदास जी साहब जब उनको गुरु अंगद साहब की चरणों में आना नसीब हुआ है, तो उस वक्त का बयान है। वो क्या कहते हैं, बोलिए। सतगुर मिलिए उल्टी भई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। सतगुर के मिलने से उल्टी बही। अब हमारी हालत क्या है? हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इन्हों के घाट में बाहर फैलाव में जा रही, आउट गोइंग फैकल्टीज हमें बाहर खींच रही। जब अब पराविद्या का महात्मा पूर्ण पुरुष मिलेगा तो वो आपको क्या तालीम देता है कि छोड़ो इंद्रों का घाट, चलो उल्टो इनको, इंद्रियों को उल्टो, इंद्रियों से डबल काम लो। बाहर भी देख रहे, फर्क तुम्हारी आंख बाहर देख रही है, आंख बंद करते हो अंधेरा है, अंतर भी देखो। अंतर हमें क्यों नहीं नजर आता? सवाल यह है। आप धूप से किसी मकान के अंदर चले जाओ, समझे, मकान के अंदर, वहां रोशनी उतनी तेज नहीं जितनी बाहर है। हमारी आंख पहले बहुत तेज रोशनी से आने के सबब से वहां कम रोशनी, उसकी मुताबिकत नहीं पकड़ी, इसलिए वहां में कुछ नहीं नजर आता है। तो सही, थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाओगे वही सब चीजें नजर आने लगेंगी जो पहले भी थी।
ऐसे ही हम आंख बाहर देखना, हम फैलाव में जाना, ये हमारी आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका। आंखें बंद करते हैं अंधेरा, अरे भाई उस अंधेरे में अगर लगातार देखते चले जाओगे वहीं प्रकाश हो जाए। अब भी है, वो हमें बतलाता है अंधेरे में पेनिट्रेट कैसे कर सकते हो, बाहर देकर मदद देकर उस आंख को खोल देते हैं, जिससे मुताबिकत पैदा कर देते हैं, जिससे वो चीज नजर आने लग जाती है। तो सदगुरु जब मिलता है सत्स्वरूप हस्ती, तो वो हमको क्या कहता है, कहते उल्टी बही। गुरु अमरदास जी कहते हैं अब हमारे इंद्रिय उल्टने लग गए। आगे बाहर देखते थे, अब अंतर देख रहे हैं, ज्योति प्रगट। आगे कान बाहर सुनते थे, अंतर के कान बंद थे, अब अंतर के कान भी खुल गए और वो नजर आ रहे, सुनाई दे रहा। तो बाहर की इंद्रिय उल्टने लग गई। ये सदगुरु का काम है। वो आपको बाहर मुखी इंद्रियों के घाट के साधन में नहीं लगाता, अपराविद्या के साधनों को वो छेड़ता नहीं, मगर ये जरूर कहता है कि ये बाहर फैलाओ के इंद्रियों के घाट के साधन है, इनसे मुक्ति नहीं, छोड़ो इनको और चलो ऊपर। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स, जहां दुनिया के फिलसफे खत्म होते हैं वहां से सच्चा परमार्थ शुरू होता, और दुनिया के फिलसफों का तलक इंद्रियों के घाट से है, फैलाव में। जब इंद्रियों को उल्टने लग जाओगे, बाहर से हटोगे, दुनिया की तालीमें तो खत्म हो गई, अपरा विद्या भी जिस्म के साथ है वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे महापुरुष आपको बाहरमुखी साधनों में नहीं लगाते, फंसाते नहीं, कहते चलो अगला कदम लो, छोड़ो पिंड और चलो ऊपर, यहां से तुम्हारी आलब्बे शुरू होगी। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में हाथ नसीब हुआ, तो कहते हमारी भाई उल्टी बही। संतों के मार्ग को भी उल्टा मार्ग करके बयान किया, इंद्र के उल्टने का मार्ग है, कुछ नहीं मुश्किल को बाहर देख रहे हो, अंतर भी देखना सीखो, बात तो इतनी। गुरु अमरदास जी साहब ने एक जगह बड़ा निर्णय किया है, फरमाते हैं ऐ नेत्रों मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों, हरि ने तुम में ज्योति रखी है, उस ज्योति के सिवा किसी और को मत देखो। फिर ये कहा ऐ सरोनो मेरे हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। ऐ कानों, तुमको जिस्म के साथ लगाया गया था ताकि तुम उस सत बानी को सुनो। वो जो उद्गीत हो रहा है, जो कभी फना होने वाली बानी नहीं, मगर ये बाहर सुन रही है। तो यही कुरान शरीफ कहता है कि मुर्शिद हमारी कानों पर और आंखों पर जो मोहरें लगी हैं उनको तोड़ता है। जब तक वो ना तोड़े, ना अंतर दिखाई देता है, न सुनाई देता। वो परमात्मा की कलाम कदीम हो रही है, कलमा हो रहा है, बांगे आसमानी हो रही है, नाम की धुनी हो रही है, प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा है, वो हम सुन नहीं रहे। परमात्मा की ज्योति घट घट में है, सारे पसर रही है, मगर हम उसको देख नहीं रहे। तो गुरु अमरदास जी साहब क्या कहते हैं कि जब सदगुरु मिलता है, इंद्रिया फैलाव में जाए, उल्टने लग गई, ये दोनों चीजें पैदा हो गई। पहले क्या हालत बनी, कहते जीवत मरे, मरते समय क्या होता है, रूप इनको छोड़ती है, जिसमें बेहोश हो जाता, जड़ चेतन अलग हो जाती, जिसको कहते जीते जी मरना। प्लूटार्क, सेंट प्लूटार्क कहता है कि अभ्यास के वक्त इस रास्ते में जिनको इनिशिएट किया जाता है, उनको वही तजुर्बे पिंड को छोड़ने में होते हैं जो अंत समय मौत के समय होते हैं। सब महात्मा एक ही बात कहते हैं। ओल्ड इजिप्शियंस में 2 क्लासेस थी, एक तो साइकी, दूसरा है पापटी। एक तो वो जिनको दाखिल कर दिया, अब पूछता तुम कौन है, क्या मैं रामदास हूं, मैं राम सिंह हूं, उसको बच्चे जैसा भी एहसास नहीं रहता। तो इंद्र जैसे से हम इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे हैं, तो ऐसे महात्मा करते क्या, मौलाना रूम साहब ने फरमाया खलकराज बंद संदू के फसू कै खरन जो जम्बिया मरचलो। खलकत को इस जिस्म के जादू भरे संदूक से ऊपर कौन ला सकता है, कहते या कोई नबी या रसूल। फिर प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, ऐ खुदा बेगुमार कौम रहमंद
ऐ खुदा तू दयाल पुरुषों को भेज, ताजे संदूक बदन मारा खरन, ताकि जिस्म के जादू भरे संदूक को हम से ऊपर ले आए, खेचे सुध गुरु बलवान। ये स्वामी जी महाराज फरमाते। तो किसी समर्थ पुरुष के पास बैठने से इंद्रियां उल्टने लगती है, नहीं तो भाई जितना विचार कर लो ये इंद्रियों का फैलाव ही में है। जब तक ये बुद्धि का विचार भी सीज नहीं होता, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। तो इसको स्थिरता कहो, बाहर से हटना कहो, इंद्रियों का उल्टना। तो जब गुरु मिलता है तो क्या होता? गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सदगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। तो किसी अनुभवी पुरुष सत्स्वरूप हस्ती के मिलने से क्या मिलता है कि इंसान की इंद्रियां उल्टने लगती, अब फैलाव में जा रही हैं। सब महात्मा यही कहते, तू देख उलट कर मन में उल्टो भाई। तो इन्वर्शन कहो, अंतर्मुख होना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो, एक ही बात है। जब रूह इंद्रियां उल्टेंगी, सोच जो फैलाव में जा रही वो नहीं जाएगी, तो नतीजा क्या होगा? जिस्म बेच हो जाएगा, रूह पिंड को छोड़ेगी। जब इसी को जीते जी मरना कहा, जीवत मरे, कि जब तक ये गति ना हो ता बूझ पाए। जो जीते जी मरेगा, जिसकी इंद्रियां उल्ट कर अंतर्मुख हो जाएंगी, वही जीते जी मरेगा, वही ता बूझ पाए। तब उस प्रभु की बूझ ना उसको हो सकेगी, बाकी नहीं। वो अपने आप को भी जान सकेगा और फिर प्रभु के जानने के काबिल भी हो जाएगा। इस जीवित मरने के मुतल्लक सब महात्माओं ने उपदेश दिया। गुरुबानी में आया है, ले फरमाते हैं, नानक जीवनिया मर रही है ऐसा योग कमाइए। भाई ऐसे योग की कमाई करो जिससे तुम जीते जी मर सको। जीते जी मरना कैसा है? मौलाना रूम साहब ने फरमाया कि मुझे तुमको जीते जी मरता हुआ देखना चाहता है। कहते तुम डरो नहीं, ये ऐसी मौत नहीं जो तुमको कब्रिस्तान में पहुंचा दे, बल्कि मुर्शिद अपने तालिब को मरा हुआ देखना चाहता है इस शक्ल में कि उसको अंधेरे से नूर की तरफ ले जाए, अंतर की आंख खोल दे। बस यही और महात्माओं ने कहा। कबीर साहब फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। एक बार नहीं भाई, जब चाहो पिंड से आओ जाओ, गुरुमुख आवे जाए निशंक। ये बाकायदा एक इल्म है, साइंस है, जो महापुरुष इसकी तालीम हमेशा देते रहे और हम भूलते रहे। जब कभी वो आए इसी साइंस को ताजा करके जाते रहे। वो क्या था? इंद्रियों के उल्टने का मार्ग, जीते जी मरने का जरिए। कबीर साहब कहते हैं कि मौत, कहते दिन में 100 बार जब चाहो पिंड जाए और आए। हमारे हजूर के मुताबिक एक बार जिक्र आया था, एक डॉक्टर साहब आए उनके मुलाजा के लिए। उसने मुलाजा करना चाह, कहते अच्छा भी कर लो। उन्होंने ख्याल अपना यहाँ रख लिया, जिस्म बेहोश हो गया। वो देखता है ये है वह, बात क्या है कुछ समझ नहीं आती। तो ख्याल ऊपर आ जाए तो जिस्म बेहोश हो जाता है। इसी बात के आप देखिए, किसी महात्मा के जीवन की नजर मारो। गुरु अर्जन साहब थे, इस साइंस के पूर्ण माहिर थे, तत्वों पर बैठे अडोल। कौन इंसान है जो तत्वों में बैठकर बाहोश रह सके? सूरज को आंखों में ले आए, जिस्म जल जाए कोई परवाह नहीं। इतने जबरदस्त इसके माहिर थे। मनी सिंह, मतीदास वगैरह ने कुर्बानी की, मनी पाई। मनी सिंह को सजा मिली कि इसके बंद जुदा करो। वो यहां से काटने लगे, कहते नहीं भाई यहां काटो, ये बंद कटा लिए। क्यों कटा? ये लोग भोरों में क्या किया करते थे, इसी के माहिर थे। बैठे, रूह को सिमट का रूप, इंद्रियों का घाट छोड़ा, जिस्म बेहिस हो गया, जड़ और चेतन अलहदा हो गई। जिस्म को कोई जला भी दे तो कोई परवाह नहीं। मगर ये बातों की बात मजबून नहीं, ये करनी का भेद है। ना ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ साथ। हमें इस साइंस को भूल गए। जिसने जीते जी मरने के राज को जान लिया, वो अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं। वो देखने लगता मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं जिस्म नहीं हूं, मैं इसके चलाने वाला हूं।
अंत में वही चीज इससे निकलती है, वो जीते जी से निकलना सीख जाता है, मौत का खौफ नहीं रहता। तो गुरबानी में जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मोखंतर पाए, गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जीते जी मरे और मरकर फिर नए सिरे से जी उठे नई दुनिया में, तब वो मोक्ष को पा सकता। यही क्राइस्ट ने कहा, एक्सेप्ट ए मैन बी बॉर्न एन्यू, कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता है, दी कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, तुम उस परमात्मा की बादशाहत को नहीं देख सकोगे। कितने जोरदार लफ्जों में कहा। तो जीते जी मरने का राज दुनिया की तरफ नजर मार कर देखो, सारा जान मौत से डर रहा और महात्मा मौत के नाम से खुश होते हैं। गुरु साहिबों ने फरमाया, मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको। जितने लोग हैं, खाए आलिम हैं या बेइल्म हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, कोई भी हैं, सारा जहान ही मरने से डर रहा, भयभीत हो रहा। इसके कारण क्या है? दो। एक तो हमें मरना नहीं है, पिंड कैसे छोड़ सकते हैं? अंत समय क्या है, रूह पिंड को छोड़ती है ना। अगर जीते जी हम छोड़ना सीख जाए, मौत का खौफ ना रहे, गुरमुख आवे जाए निशान। दूसरा, जहां जाना उसका अगर अभी हमें जाने आने का तजुर्बा हो जाए, जब भी जाए बहुत अच्छा। दो कारणों के सबब से सारा जहान मौत के नाम से डर रहा। जी मरने ते सब जग डरे, जीव्या लौड़े सबको। कहते गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से अगर कोई जीते जी मरना आ जाए, उसको जीते जी मरने लग जाए, जब चाहे पिंड को छोड़कर ऊपर आना इसमें माहिर हो जाए, तो कहते उस मालिक के हुक्म का कॉन्शियस को वर्कर बन जाता। हुक्म किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब जी से पूछा गया, बड़ी खूबसूरती से जवाब देते एक पूरी पौड़ी में, हुक्म न किया जाए, कहते वो बयान में आ जाने वाली चीज नहीं। फिर कहते वो चीजें जो उसके हुक्म के अंतर हो रही है, उनका बयान किया जाता है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याय, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा वहाइए। फिर आगे कहते हैं जाकर कि भाई इस बात की निशानी क्या है कि किसी ने उसके हुक्म को जान लिया। नानक हुक्मे जे बजेता हमें कह को, वो कॉन्शियस को वर्कर वो देखता है, उसकी आंख वो खुल चुकी है, उस मालिक के हुक्म को काम करते हुए देख रहा। वो कहते हैं वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। समझे? काठ की पुतली क्या करे, बपुरी खिलावन हारो जाने। वो ऐसा, वो कहते हैं हम पपेट हैं, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो। वो करता, उसको देख रहे हैं कि वो कर रहा। तो ऐसी हालत बन जाती है। गुर कब? जब गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। फिर क्या फरमाते हैं? नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। तो वो हमेशा की जिंदगी को पा जाएगा अगर जीते जी मरने के राज को जान जाएगा। ये जीते जी मरने के राज को जानना ही पर असल परमार्थ। तो इसी को और महात्माओं ने बयान किया है। ए आ भगत जन जीवत मरे, गुरु प्रसादी पौजन तरे। यही भक्ति है कि इंसान जीते जी मरना सीख जाए। अगर ऐसा कर ले तो भवजन संसार से वो तर जाएगा, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया, फिर बार बार आना नहीं होगा। जिसकी रूह ने पिंड को छोड़ना सीख लिया, जिस मिट्टी का ढेर हो गया, उसकी अटैचमेंट अंदर से टूट गई, उसके बाहरी तलकात से अटैचमेंट जाती रही, ऐसे पुरुष मर कर कहाँ जाएगा? अंतर नाम के रस को पा गया, फिर कहाँ जाएगा? जहां की आशा है। जब दुनिया के तलकात दिल से उतर ही गए, मोह माया रही नहीं, न भूल रही, वो अपने चेतन स्वरूप को जान गया। पिंड मिट्टी का ढेर और जगत बदलता हर वक्त मालूम होता। इससे अटैचमेंट जाती रही कि ऊंचे रस को पा गया। जब ओ रस आवाए रस नहीं भावा, दुनिया के जो लगन है, अटैचमेंट अंतर से निकल गई।
ऐसे पुरुष मौत को कोर्ट करते हैं, आ भाई मौत किस कहाँ है तू। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा जगत डर रहा है, कहते मैं जब उसका नाम सुनता हूं तो मेरे दिन में आनंद की लहर चलती। क्यों कि मरने ही से, जिस्म को छोड़ने ही से हमेशा के लिए उसके साथ वासिल हो जाता। मौलाना रूम साहब थे बहुत सख्त बीमार हो गए, 3-4 फकीर उनकी बीमार पुरसी के लिए आए और दुआ की कि हे खुदा इनको शफा दे। वो अंतर में बैठे थे, ध्यान में थे, प्रभु की याद में थे, अंतर उनका गुरु स्वरूप प्रकट था, उस रस ले रहे थे। तो आंख खोली, कहने लगे अरे भाई ये शफात तुमको मुबारक रहे। कहते क्यों आज? कह रहे तुम ये नहीं चाहते ये जिस्म एक पर्दा है मेरे और उस प्रीतम के दरमियान, ये हट जाए, मैं हमेशा के लिए उसमें वासिल हो जाऊं। अरे भाई मुझे ऐसा जीना नहीं चाहिए। ये किन लोगों की नजर है जिनकी आंख खुल गई, जिनको को पूर्ण महात्मा मिल गए, वो जीते जी मरने के राज को जान गए। ऐसे पुरुषों की कृपा से ही इंसान जीते जी जब मरने लग जाता है वही बातें उच्चारण के काबिल हो जाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये उन लोगों की कहानी है जो उस तरफ जाने वाले। मौलाना रूम साहब ने इसीलिए कहा बमीर ए दोस्त पेश अज मर्ग अगर मैं जिंदगी खाई। अरे वे तू अगर हमेशा की जिंदगी चाहता है तू जीते जी मरने से पहले मरना सीख। बस अगर ये राज सीख जाए, दुनिया का रंग ही बदल जाए सारी दुनिया जितना, तो ऐसी हालत में कुदरती बात क्या बनेगी। इंसान की दोस्ती किससे लगेगी, किसके साथ प्यार होगा जो इस राज का माहिर है और हमें इस राज से माहिर कर देता। इसीलिए कहा गुरमुख से कर दोस्ती सदगुरु से लाए चित। किसी गुरुमुख से दोस्ती पैदा करो भाई, सदगुरु से चित लगाओ। जमन मरण का मूल कटिए ता सुख पावे मित। जन्म मरण का मूल कट जाएगा। इसीलिए गुरु अर्जुन साहब ने सुखोनी साहब में फरमाया जे को जन्म मरण ते डरे सात जनन की सरनी पड़े। जिनको जन्म मरण का खौफ है जाए साधुओं संतों के पास, वो क्या करते जीते जी मरना सिखा देते हैं, फिर मौत का खौफ कहाँ रह गया। इसका नाम परमार्थ है। जब तक ये नहीं तब तक काम नहीं बनता। बाइबल में कहा है whosoever shall lose his life, समझे, वो क्या करेगा, shall save it। जो इस जिस्म की जिंदगी को लूज करता है, जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आता है, वो समझो अपनी असली जिंदगी को बचा लेता। समझे, whosoever shall save his life shall lose it, और whosoever shall lose his life shall save it। जो इसको पकड़े रखेगा जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी को, वो हमेशा की जिंदगी के राज से खाली रह जाएगा। जो इससे ऊपर आना सीख जाएगा वो हमेशा की जिंदगी को पा जाए। सब महात्मा जी का बयान अपना है, बात वही बयान कर रहे हैं। जब तक ऐसा महापुरुष न मिले काम नहीं बनता। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे पुरुष क्या करते हैं, जब मिल जाए सदगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए, अंतर की आंख खुलती है। मौलाना रूम साहब ने कहा चूं जहिस बेरून आमद आदमी बाशिदा तस्वीर गैबी अजमी। जब तक हमारी रूह इन हिस्सों से ऊपर नहीं आती है तब तक जो गैब की तस्वीर है उससे ये ला इल्म रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कहते बाश ता मुर्गाज कफ शायद बरू, उस वक्त तक इंतजार का जब तक ये जिस्म का मुर्ग रूह इस कफ से ऊपर आ जाए। ताब बीनी हफ्त चरख और आजबू, ताकि नीचे आसमान को छोड़कर ऊपर चढ़ जाए, ये दुनिया की आफतों से बच जाए। सारे महात्मा एक आदर्श पेश कर रहे हैं। फिर और जगह कहा ऐ दिल अगर आज गुबार तन पाक शवी, अगर तू जिस्म के गुबार से पाक हो जाए
तो रूए मुजस्मी बर्फ लाक्ष। तू तो रूह है भाई, तू आसमानों पर उड़ना सीख जाएगी, चली जाएगी। और शेष नशे में ने तो शर्मत बादा कानी और मुकी में खते खाक छवि। ऐ रूह, तेरे रहने की जगह वो अर्श है, कहाँ के रहने वाली और कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रही। तोई के बेबदनदारी बदन पस मतर सज जिस्म जां बेरूशनन। अरे भाई, तेरा इस जिस्म के बगैर एक और जिस्म भी है, इसलिए तो इस जिस्म से निकलने से डर नहीं। देखो ना, ब्रह्मांड के नमूने पर पिंड बनाया गया, उसमें 3 लोग हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारी रूह के भी 3 खिलाफ हैं, स्थूल, जिस्म, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जिस्म में रहती हुई स्थूल इंद्रियों द्वारा दुनिया से हमारा ताल्लुक है, हम देख रहे। अगर इसको छोड़ना सीख जाए, अंतर सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म दुनिया से ताल्लुक आ जाएगा। अगर उसको भी छोड़ना सीख जाए, कारण देह है, कारण इंद्रियों द्वारा कारण दुनिया से ताल्लुक आएगा। जब तीनों के पार हो जाओगे, जन्म मरण से आजाद हो जाओगे, अपने आप को जान जाओगे। कहो नानक बिन आपा जी ने मिटे न भ्रम की काय। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, ये भ्रम मिटता नहीं है, आने जाने का राज खत्म नहीं होता। तो इसलिए सब महात्माओं ने इसी पर जोर दिया। शमस तबरेज साहब ने एक जगह फरमाया है, ऐ दिल जे जान गुजर कुन ता जाने जान बबीनी। तो इस जान से ऊपर आता कि तेरी जान की जो जान है उसको देख सके। बिगजारी जहां रहता आ जहां भी। तो इस जान को छोड़ता कि उस जान को देख सके। ये राज है, ये एक बाकायदा रेगुलर साइंस है, जो महापुरुषों, पूर्ण पुरुषों की संगत में बैठकर हमको इसका राज मिलता। वो यही दुनिया को सिखलाते हैं कि ऐ भाई, तो बतन हैवानी बजानी आज मिलक। तू भाई जिस्म करके तो हैवान है, मर आत्मा करके तू परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए क्या कर, तारवी हम्बर जमी हम्बर फलक। किस लिए तुमको ये जिस्म दिया है कि जब चाहो तुम इस दुनिया में काम करो, जब चाहो पिंड से ऊपर आओ, अगली दुनिया में सफर कर सको। ये इस दुनिया से अगली दुनिया का सफर करना जो है, ये जीते जी मर कर ये हो सकता। मरकर तो सारा जहां नहीं मरता है, मगर वो कहां जाता है, जहां आशा तहां बासा। अगर जीते जी पहले जिंदगी में जिस्म को छोड़ना सीख जाए, अगले मंडलों का सफर और हज लेने लग जाए, फिर मरकर कहां जाएगा, बार बार लौट कर वो कब आएगा, आ नहीं सकता। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ, 70 साल की तलाश के बाद कई महात्माओं ऋषियों मुनियों से मिले होंगे, जिसका जिक्र इतिहास में नहीं आया, मगर उनकी तालीम से उनकी हमें मिलते हैं इशारे। तो तब ये बयान की है, बड़े गौर से सुनने के काबिल है। कहते सदगुरु मिलिए उल्टी वही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। अरे भाई, पिन जीते जी मरना सीखोगे, तब अपने आप को जानोगे, प्रभु को पहचानने के काबिल हो जाओ। देख, सो गुर सो सिख है भाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। कहते गुरु कौन है और सिख कौन है? वही जिसकी आत्मा परमात्मा की ज्योति से मिलकर एक हो रही, जिसके अंतर यह एहसास जाग उठा, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम सिख है। गुरु सिख होता है और सिख गुरु होता है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला। गुरु शिष्य है और शिष्य गुरु बनता। सिख किसको कहते हैं? सिख की तारीफ अगर संतों की इस्तिलाह में देखो तो वो कुछ और है, वो नहीं जो आज हम कर रहे हैं। 10वें गुरु साहब से पूछा गया कि महाराज सिख किसको कहते, तो फरमाने लगे कि मुझे तो सारा जहानी सिख नजर आता। कि महाराज वो कैसे कहते? जब से बच्चा पैदा होता है मरने तक वो शिक्षा ही धारण करता, जो शिक्षा धारण करे वो सब सिख। हाँ, उसको गुरसिख बनना चाहिए, किसी आन भाई पुरुष के चरणों में बैठना चाहिए, तब गुरसिख बने। तो गुरु अर्जुन साहब के वक्त आप देखेंगे इसी का थोड़ा निर्णय करके फरमाया गया कि सिख कौन होता। उनके यहाँ जो भांड थे ना, कीर्तन किया करते थे, उनकी लड़की की शादी आ गई,
उन्होंने कहा महाराज हमारी लड़की की शादी है, फीस सिख 1% हमें इकट्ठा कर दो ताकि हमारा काम हो जाए। उस जमाने में टके की बड़ी कीमत थी, आज तो कुछ कीमत नहीं ना, टके से कोई चीज भी नहीं देता है। इतिहास ये बतलाता है कि 7 पैसे या 8 पैसे में 7-8 आदमियों का महीने भर गुजारा होता था, इतना टके की कीमत काफी। तो उन्होंने क्या बहुत अच्छा कर देंगे। कई दिन गुजर गए, आखिर कहे महाराज हमारी शादी तो आ गई, आप जल्दी करिए। क्या अच्छा कल दे देंगे। कल दूसरा दिन आया तो कहने लगे अच्छा भाई 4.5% उनके आगे सामने रख दिए कि महाराज इतनी संगत बैठी है आपने 4.5% रखे हैं। कहते हाँ भाई, पहला सिख गुरु नानक, दूसरा सिख गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास जी और चौथा गुरु रामदास आदम है। सिख का आदर्श बड़ा ऊंचा। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला है। जो इस राज के जानने वाला उस हकीकत को पा चुका है, उसका इजहार का पोल बन चुका, उसका नाम सिख, उसी का नाम गुरु। जिसने इस राज को नहीं जाना, जिसकी रूह कभी पिंड को छोड़ी नहीं, जीते मरने के राज को नहीं जाना, उसकी अंतर आंख कैसे खुली, ना वो अपने आप को जानेगा ना प्रभु को पहचान सकेगा। और ज्ञानी की यही तारीफ फरमाई है जो चेतन स्वरूप। सब महात्माओं ने यही तारीफ की, यही गुरु अमरदास जी कहते वही गुरु है भाई, और वही सिख है जिसकी ज्योति आत्मा की उस परमात्मा की ज्योति में लय हो गई, एक रूप बन गए। जी आगे। मन रे हर हर से लिवलाए, मन रे हर हर से लिवलाए। कि हे मन, तू हरि के साथ अपनी लिव को लगा। दुनिया के साथ तो तेरी लिव लगी पड़ी, तू हमेशा दुनिया में दुनिया का रूप बना रहा। ये लज्जत तो तूने ले लिया, जरा प्रभु की लज्जत भी लेकर देख, उसमें क्या कुछ है। जी। मन हर जप मीठा लागे भाई, गुरमुख पाए हर थाए। कहने दुनिया के रस तो बड़े मीठे तुझे भाग रहे हैं, भोगों के रस। कहते हैं अगर तू हरि के रस को पाले, मन हर जप मीठा लागे भाई। अगर हरि को तू जपेगा, उसके साथ लगेगा, अंतरात्म में जुड़ेगा, उसका रस महारस है, वो बड़ा मीठा है। उसको पाने से तेरी सब ख्वाहिशात मिट जाए। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता? कहते वही चीज अंतर में नाम का रस है, नाम महारस है। बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। विषय विकारों का रस फीका है सखी, तू नाम के महारस को पी। फिर कहते ये कैसे मिल सकता? कहते सादा दासी थियो, साधु के पास से मिलेगा नाम का रस। नाम अक्षर नहीं है, ये मजून शाम को थोड़ा निर्णय कर दिया जाएगा। नाम दो किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो पावर जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाले। ये अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने अक्षरों द्वारा बयान किए, ये सब मुबारक हैं। बलिहार जाओ जेते तेरे, मगर ये नाम जिनको बोध करा रहे हैं, नामी के साथ लगना है, तब जीव की सच्ची कल्याण। पानी, जल, नीर, वाटर, एक्वा, हर एक जबान में पानी जो चीज है उसके नाम है। इन अक्षरों के उच्चारण करने से प्यास नहीं बुझती, इससे हमने चलना है। और दुनिया कैसे बस गई हमारे अंतर में, दुनिया का सिमन कर करके। अब अगर हम दुनिया के अंतर से नफी करना चाहते हैं तो प्रभु का सिमन करना होगा, पहला कदम। फिर सिमन से चलकर, अक्षरों से चलकर, हर सिमन में अनहद चुनकार, वो जुनकार जो बज रही है उसके साथ लगना होगा अंतर में। नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, अंतर में ज्योति प्रगट होगी, करोड़ों सूरजों का प्रकाश। ये दोनों चीजें अंतर में प्रगट होगी, तब हम आपका नाम के साथ ताल्लुक होगा, उसको मन को तृप्ति हो जाएगी। नाम मिलिए मन तृप्ति। अक्षय नामों से हमने चलना है, ये पहला कदम है। मगर जब तक उस नाम के साथ ना लगे जो घट घट में है, तब तक काम नहीं। वो बड़ी भारी मिठास है। भाई फरीद साहब ने इसके मुतालिक जिक्र किया, शक्कर खंड निबात गुड़, माखियों माजा दूध, हब्बू वस्तु मिठियां साई न पूजन।
शक्कर, खंड, मिश्री, गुड़, शहद, माजा, दूध, कहते ये सब मिट्टियां हैं। हे प्रभु, तेरी मिठास निराली है, ये सब तेरे तक नहीं पहुंच सकती। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, एक नशा और सरूर है, निजानंद है, जिसके पाने से इंसान दुनिया माफिया भूल जाते। इसमें खुमार है, निजानंद है, नशा है, ऐसा सरूर है जिसका जिक्र शम्स तबरेज़ी साहब ने बड़े इशारे से किया है कि मेरे अंदर वो निजानंद की लहरें ठाठे मार रही हैं, नशा और सरूर है उस मालिक की याद का, नाम का, कि अगर मैं मर जाऊं, जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे उसकी रोटी जिस तनूर में पकाओ से आनंद के शोले निकलेंगे। फिर आगे कहते खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते उस रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। बताओ वो कितना निजानंद हो, आनंदमय। वो नाम ही का खुमार है, नशा, जिनको वो मिल गया, कांटेक्ट है, इनर पावर है, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वो गॉड इन एक्शन पावर कहते हो। किसी इस महात्मा का काम क्या, आपको उसके साथ जोड़ना, थोड़ा सा तजुर्बा कराना। वो कहाँ होता है, जब आप इन्नों के घाट से ऊपर आओगे। जब तक जिस्म का रूप बने बैठे हो उससे तलक हो। तो अभी मैंने अर्ज किया था कि साची भक्ति किस में है, जीते जी मरने में। या भगत, यही भक्ति है जिससे मोक्ष मिलती है। जब तक ये ना मिले काम नहीं मनता। मरता मरता जग मुआ, कबीर साहब फरमाते हैं, साचा मुआ न को, कि सच्चा जो मरना था वो दुनिया न मर सकी, इसलिए मर मर कर पैदा होती है, फिर पैदा होकर मरती है। दास कबीरा यूं हुआ बहुर न मरना, कहते हम ऐसी मौत मरना सीख गए, अब हमको दोबारा मौत नहीं। यही मौलाना रूम साहब ने बड़ा जोरदार लफ्ज़ों में फरमाया, न चुनाव मर गए कि दर गोरे रवि, ये ऐसा मरना नहीं कि तुझको कब्र में पहुंचा दे, बल्कि आज जुल्मत सुए नूरे रवि, बल्कि अंधेरे से प्रकाश में नूर की तरफ ले जाना है। पेश मुर्दन मीर ए नेको सियर, ए नेक बख्त पुरुष, तुम मरने से पहले मरना सीख। जहां बजाना दे जे जाने खुद गुजर, जान तो प्रीतम के हवाले, गुरु के हवाले कर दे और इस जान से गुजर जा, बेफिक्र हो जा। या तुम्हारी जान का बीमा हो गया, तुम्हें क्या फिक्र है। मकान का बीमा तुमने कर दिया, आग लग जाए कोई फिक्र नहीं। भाई जान तो हमने देनी है, याद रखो, एक दिन देनी है। किसको? यमों के हवाले करनी है। अरे भाई देनी है क्या, अच्छो पहले किसी के इसका बीमा कर दे, किसी महापुरुष के हाथों, जिंदगी का बीमा हो जाए। मुझे एक बार एक इंश्योरेंस भाई करने वाले आए मेरे पास कि तुम जिंदगी का बीमा कर लो भाई। मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी का बीमा तो महापुरुषों के हाथों कर लिया, आ गई। तुम मेरी मौत का बीमा करना चाहते हो, 10 साल में मर जाओ तो पूरे पैसे ले लो। अगर पूरे दो तो पूरे ही देने पड़ते हैं, फायदा इसी में 10 साल में मर जाओ। तो मेरी मौत का बीमा करने आए हो ना, जिंदगी तो आ गई हो चुकी है। तो मेरे अर्ज करने का जान तो देनी ही है, क्या अच्छा हो कि पहले किसी महापुरुष के हवाले कर दे। वो हमें क्या करेगा, पिंड से ऊपर लाना सिखा दे, मौत के खौफ से आजाद हो जाओ। ये काल कुआरी काया है, जिस्म का मंगेवा हो चुका है काल से, ये ले जाए वर जैसी ले जैसी पड़ रहा है, तुमको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई छोड़ना तो पड़ेगा, इसे अभी छोड़ना सीख जा तो क्या अच्छा, समझे। छोड़ना तो है ही। यहाँ इविक्शन ऑर्डर कहीं हो, आपको पता है क्या करते, बारिश हो कोई फिक्र नहीं, सामान उठाकर बाहर फेंक देते। यहाँ हो सकता है शायद किसी की सिफारिश चल जाए, शायद उस हुक्म की तामील में कुछ देरी हो जाए। जब धुर दरगाह से परवाना फटता, इविक्शन ऑर्डर शुरू होता है, आपको निकलना पड़ता है। अरे भाई कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। अगर आप पहले ही इसको छोड़ना सीख जाए तो क्या अच्छा। आया मौत का परवाना, हाँ भाई हम हाजिर हैं। आपको पता है गुरु तेग बहादुर साहब जो दिल्ली तशरीफ लाए हैं, उनसे पूछा कि महाराज आप कैसे जा रहे हैं, तो फरमाया ये जिस्म का ठीकरा जालिम के सिर्फ फोड़ने के लिए। उनको पिंड का छोड़ना क्या है भाई, एक मिट्टी का ठीकरा है, वो रोज छोड़ते, दिन में 100 बार
उनको मौत का क्या खौफ है। यही एक राज है जिसको हमने जिंदगी में सीखना। अगर ये राज को पा के मौत के खौफ से आजाद हो गए, ऐसा पुरुष हर एक काम में बड़ी कामयाबी और खुश उसलूबी से जोरदार ताकत से काम कर सकता है। जिधर डायरेक्ट करे वो सुर्ख का पहलवान बन जाता, सुर्ख का मार्ग लखवा। तो फरमा रहे हैं पेश मुर्दन मीर ए नेको सियर, जान बजाना दे जाने खुद गुजर। अपने जान से गुजर जा, ता न मीरी सूद कैस खाई रबूत। जब तक तू जीते जी ना मरे, इस मनुष्य जीवन से तू पूरा फायदा कैसे उठा सकता। रो बमीर बैरा बरदार वजू, जा भाई तू मरना सीख अगर जिस्म से फायदा उठाना चाहता है। कितने जोरदार लोग एक ही तालीम दे रहे। सिर्फ आमिल लोगों की कमी के सबब से हम पढ़ तो छोड़ते हैं तोतों की तरह, मगर उसके सही इंपोर्ट को ना समझने के कारण हम बुलेखे में जा रहे हैं, हकीकत से दूर हो रहे हैं। तो गुरु रामदास अमरदास जी साहब को 70 साल तलाश के बाद अनेकों साधन जो इनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट के साथ था करते रहे, कर करके आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आया है, बड़ा खोल खोल कर समझा रहे हैं, अरे भाई जीते जी मरना सीखो। जब ये मरना सीख जाओगे तो कैसे सीखोगे आगे जो आप गुरुमुख पाए हर रहा था, गुरुमुख बन गए। गुरुमुख की तारीफ फिर फरमाए, जो गुर से थी सन्मुख हो। आज हम हर एक को कहते हैं ये बड़ा गुरुमुख है भाई, ना भाई, संतों की इस्तिलाह में गुरुमुख कहा है जो गुर से थी सन्मुख हो। गुरु किसको है? जो अनुभवी पुरुष है। ऐसे महापुरुष के सन्मुख जो बैठा उसका नाम गुरु, गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख के पास फिर गुरुमुख की बड़ी भारी तारीफ की है भाई। गुरुमुख कोट नामे ही कणी, गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार करता है नाम की एक कनी देकर, थोड़ी थोड़ी तवज्जो देकर लोगों की रूह को पिंड के ऊपर लाता है, अंतर ज्योति प्रकट करता चला जाता। 100 बैठे 100, 1000 बैठे, लाख बैठे, सबको वही तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो दे के काम करता चला जाता। कितनी भारी बख्शिश है। गुरुमुख बनना भाई सिख भी नहीं बन सकते। जब गुरु साहिबान सिख की तारीफ ये कुछ करते हैं और गुरुमुख की ये करते हैं, बताओ हमें अपने आप को क्या कहना चाहिए। बड़ी भारी महिमा, मगर एक खास हकीकत पर मबनी है। बनी बनाई और जबानों का पकवान, बातों का पकवान नहीं, ये रहनी है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब में किसका चेहरा। बयानी 2 तरह की है, एक बाहरी एक अंतरी। बाहरी गुरमत की रौ रीत पहली सामाजिक क्रिया है, ये पहला कदम है। जिसमें हो भाई जिस्म को उसके हवाले कर दो। यीशु मसीह के पास एक दफा एक कायन लेकर आ गए जो सिक्का था, कहने लगे कि भाई यहाँ का बादशाह हमसे खिराज मांगता है, तुम कहते तुम हमारे सच्चे बादशाह हो, बताओ ये क्या किया जाए। कहने लाओ कायन लाए, देखा इस पर किसकी मोहर है, कहते बादशाह की, कहते उसके हवाले कर दो। तुम्हारी रूह पर परमात्मा की और पूर्ण पुरुषों की मोहर उनके हवाले कर दो। तो संत महात्मा आपकी समाज को नहीं छेड़ते, वो उसमें कहते रहकर इस राज को सीखो जो आत्म तत्वदर्शी होना। जब इसको पा